दिन की रोशनी मध्यम होने लगी थी जब अब्बासी खलीफा हारून रशीद ने अपने दरबार में एक पुरसुकून लम्हा गुजारने का इरादा किया। दरबार की शानो शौकत अपनी जगह थी, मगर इसके वस्त में एक अजीबो गरीब शख्स था, बहलूल दाना, जो सादा लिबास में मलबूस था। लोग उसे पागल समझते थे, मगर हकीकत में वो सबसे ज्यादा अक्लमंद था। बगदाद की गलियों में चलते हुए बहलूल की आंखों में चमक और मुस्कुराहट थी। उसका मकसद दुनिया को हंसी में सच्चाई का आईना दिखाना था। एक दिन खलीफा ने बहलूल को अपने दरबार में बुलाया। दरबार सजा हुआ था। वजीरों और अमीरों की मौजूदगी में खलीफा ने मुस्कुराते हुए बहलूल को एक छड़ी दी और कहा, बहलूल, ये छड़ी ले जाओ और इसे उस शख्स को दे देना जो तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ लगे। बहलूल ने छड़ी ली और खामोशी से चले गए। दिन गुजरते गए, महीने बीत गए, मगर बहलूल ने किसी को वो छड़ी ना दी। फिर एक दिन वक्त ने करवट ली। खलीफा हारून शदीद बीमार हो गए। महल में खामोशी छा गई। डॉक्टर और हकीम सब बेबस थे। खलीफा बिस्तरे मर्ग पर थे जब बहलूल वहां पहुंचे। उन्होंने खलीफा के करीब जाकर पूछा, ए खलीफा, आप कहाँ जा रहे हैं? खलीफा ने कमजोर आवाज में कहा, एक अवील सफर पर, जहां से वापसी नहीं। बहलूल ने फिर पूछा, क्या आपने वहां के लिए अपनी फौज, अपना खजाना या कोई सामान भेज दिया है? खलीफा की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने आहिस्ता से कहा, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं भेजा। ये सुनकर बहलूल ने वो छड़ी निकाली और खलीफा के हाथ में दे दी। फिर इसके हकदार आप ही हैं, उन्होंने कहा, क्योंकि जो शख्स इतने लंबे सफर पर जा रहा हो और इसके लिए कुछ भी तैयार न करे, वही सबसे बड़ा बेवकूफ है। कमरे में खामोशी छा गई। खलीफा की आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे इनकी तमाम जिंदगी की गलतियां एक लम्हे में सामने आ गईं। इक़दार, दौलत, सब कुछ, मगर आखिरत के लिए कुछ नहीं। यही हकीकत है कि हम सब एक ऐसे सफर पर जा रहे हैं जहां से वापसी नहीं। मगर सवाल यह है कि क्या हमने इस सफर के लिए कुछ तैयार किया है? दुनिया आर्जी है, असल जिंदगी आखिरत है। अगर ये कहानी दिल को लगी हो तो आज ही अपनी आखिरत की तैयारी शुरू कर दो।